हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग शेप योर कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी का है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आने वाले टर्म वन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर में रिसोर्स का डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इस टॉपिक से रिलेटेड भी यहाँ पर जो बातें दी गई हैं, रिलेशनशिप बताया गया है ह्यूमन बीइंग का, टेक्नोलॉजी, फिजिकल इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन से, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग बेसिस पर रिसोर्सेज को बांटा गया है जो कि एमसीक्यू बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं कि बायोटिक रिसोर्स क्या है और इसके क्या क्या एग्जांपल हैं। ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है। उसी तरह से रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स के अंदर से आपको एग्जांपल दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का रिसोर्स है। उसी तरह से यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यहाँ पर उसमें इंडिविजुअल रिसोर्स है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। इसके बाद नेशनल रिसोर्स है और इंटरनेशनल, ये सब भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट है नॉटिकल माइल्स के बारे में। नॉटिकल माइल्स का मेज़रमेंट दिया गया है। इंटरनेशनल रिसोर्स में हम लोगों के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसी तरह से यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर उसके एग्जांपल्स हैं नाम के साथ। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। उसके बाद है रिज़र्व के बारे में कि रिज़र्व क्या है, रिज़र्व के क्या एग्जांपल्स हैं। ये सब क्वेश्चंस एमसीक्यू में बन सकते हैं और आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ये भी हम लोगों का बोर्ड में क्वेश्चन पिछले साल आया था शॉर्ट में, लेकिन एमसीक्यू भी इससे निकल सकते हैं। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट है जिसका डेट है, एजेंडा 21 है, इसका डेट है, कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बिल्कुल बन सकती हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग में, तो रिसोर्स प्लानिंग में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेट वाइज यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन से स्टेट किस चीज़ के लिए, कौन से रिसोर्स के लिए रिच हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू से भी बन सकते हैं। हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग के टोटल 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद है यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वो है हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और कंजर्वेशन रिसोर्स है जिसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है, उन्होंने कंजर्वेशन रिसोर्स के बारे में क्या कहा, ये भी हमारे लिए एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये किसने लिखा, इस बुक के बारे में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक और है रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, इसके बारे में इसका डेट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये पिक्चर आपको दिया जा सकता है एग्ज़ाम में और पूछा जा सकता है कि प्लेन कितने % है, माउंटेन कितने हैं और प्लेटूज कितने हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, इस तरह से। इसके बाद है लैंड यूटिलाइजेशन, यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है परमानेंट पास्चर्स के बारे में। उसके बाद कल्टिवेबल वेस्टलैंड किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, ये सब एमसीक्यू बन सकता है। नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया है जो कि हम लोगों को देखना इस तरह से है। यहाँ पर इसके पिक्चर हैं, यहाँ पर हम लोगों को देखना है मेनली कि 45% क्या है और बाकी जो चीज़ें हैं उन सब का परसेंटेज हम लोगों को देखना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, 2017 के अकॉर्डिंग ये डाटा दिया गया है। ये सब हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर इंडिया का टोटल एरिया, उसमें से कितने % लैंड का किस तरह से यूसेज हो रहा है, ये सब हम लोगों को पूछा गया है, बताया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है लैंड अंडर
परमानेंट पास्चर्स, ये भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ये सारी बुक में से ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर के बारे में बताया गया है कि कितना % फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी है जो कि 1952 में अडॉप्ट की गई थी। इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, ये भी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर से है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के आधे पार्ट को हमने इसमें बताया है, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। अगर हम लोग देखें आगे लैंड डिग्रेडेशन में, तो यहाँ पर हमारे लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि इंडिया में कौन से जगह में लैंड डिग्रेडेशन किस रीज़न से हो रहा है, जो कि MCQ बन सकते हैं। उसके बाद सॉइल एज रिसोर्स है, सॉइल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सॉइल कैसे बन रही है ये हम लोगों को पढ़ना चाहिए, इससे भी MCQ बन सकता है। सॉइल प्रोफाइल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर डिफरेंट उसके लेयर्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोगों के लिए जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पर अलग अलग सॉइल्स के बारे में है। एलुवियल सॉइल, इसकी सारी बात हम लोगों को जाननी चाहिए कि कहाँ पर है, ये सब MCQ बनता है। इसके बाद ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल के डिफरेंस को बताया गया है, खादर बांगर। और उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किस तरह से बनती है, कहाँ पर पाई जाती है, ये सारी बातें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके लिए बन सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। कौन से क्रॉप के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें आप लोगों को पढ़नी चाहिए। सिंपली हम लोग जो MCQ से डरते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद है ब्लैक सॉइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है वो देखें। और उसके बाद है रेड सॉइल। रेड सॉइल के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। और लेटराइट सॉइल है, रेड सॉइल है, इन सब के फीचर्स हम लोगों को एक बार पढ़ना चाहिए, MCQ बन सकते हैं। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं एरिड सॉइल के बारे में। इसमें कंकड़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट MCQ है। और उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल के बारे में जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को पढ़नी चाहिए। और लास्ट में है सॉइल इरोजन। यहाँ पर से क्वेश्चन गली के बारे में पूछा जाता है, बैटलैंड के बारे में पूछा जाता है, शीट इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे और आपके पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लगा हो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए आप हमें सजेस्ट करें, आपको मैं जल्द से जल्द बताऊंगा कि कौन से टॉपिक में कहाँ पर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।